तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि ये बेसिक शब्द आपके पास आ गए, अवास्तविक संख्या। इसके आगे डियर स्टूडेंट हम लोग क्रमागत संख्याओं के बारे में, निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा, जाति मान यानी आपका फेस वैल्यू, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होंगे इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके जस्ट आगे बढ़ूंगा तो आपको एडिशन यानी जोड़ना सिखाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर घटाना। फिलहाल आइए जरा इन चीज़ों के जिनकी अभी हमने संक्षेप में तेजी से आपसे बात की उनको डिटेल में पहले समझ लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स हैं, जितने भी काम की चीज़ें हैं वो हमने आपके लिए सामने यहाँ पर लिख दिया, खास पॉइंट, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें। सो इसका पीडीएफ भी हमने खैर दे दिया है टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा प्लीज़, वो सारी चीज़ें हैं। आइए अब एक एक बात को समझते हैं। सारी बातें आप जानते हो, फिर भी देखो सबसे पहला वर्ड हमने आपके लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो था डिजिट आपके लिए, कि यानी अंक आप किसे कहोगे। तो आप सभी जानते हो कि ये डिजिट आपका होता है 0 से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, 0 से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है। और आप एक बात याद रखना कि ये जो अंक है इनका सिंबल आप सभी को पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। इन टोटल को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए तो अगर कोई आपसे ये पूछ लेगा कि भाई अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप आंसर दीजिएगा कि वो 10 होगी। और याद रखिए इन्हीं 0 to 9 जो आपके सिंबल हैं इनको ही कहा जाता है दाशमिक प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम या हिंदू अरेबिक प्रणाली। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आप इतना याद रखोगे कि डिजिट का मतलब 0 to 9, 0 से 9 तक की पूर्ण संख्या, बस। आइए अब जरा सीखें कि संख्या क्या होती है यानी नंबर आप किसे कहते हो। डियर स्टूडेंट याद रखना कि जब हम विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि के रूप में लिख दें तो इससे जो भी पद प्राप्त होता है वो संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 2, यूनिट प्लेस पर रखा, यहाँ दहाई की जगह पर 1, सैकड़ा 1, तो ये जो आपको प्राप्त हुआ टर्म यानी पद, ये 512 512 एक नंबर है। अब आप सोचो 512 कहो, चाहे 4628 आप बोलो, 10,590 कहो, 1,40,915 इत्यादि क्या है, संख्याएं हैं। अगर आपसे किसी ने कहा कि अंकों की संख्या तो आपका आंसर था 10। यदि कोई ये कहेगा कि संख्याओं की संख्या कितनी होगी तो आप एक ही आंसर दोगे कि संख्याओं की संख्या होती है अनगिनत यानी अनकाउंटेबल। आइए जरा समझें कि ये मिक्स्ड नंबर या संयुक्त संख्या क्या है। यहाँ याद रखना कि पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्या के योग को ही कहा जाता है संयुक्त संख्या। यानी डियर स्टूडेंट इसको यूं समझ लिया जाए कि इसके दो सेक्शन होंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 16 है और ये क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, और ये 2/3 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो वास्तव में ये देख लीजिए कि ये पूरा है, ये अधूरा है। तो आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि पूरा और अधूरा को ही मिक्स्ड नंबर कहेंगे यानी संयुक्त संख्या बोलेंगे। यहाँ पे अगर कोई भी सिंबल नहीं, इसका मतलब ये प्लस है, तो ये होगा 16 + 2/3। आपको पता है कि इसमें हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 16 × 3 = 48, 2 = 50/3। तो ऐसे नंबर को इस रूप में चेंज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव फॉर्मेट मैंने लिखा है कि 8 - 1/12। थोड़ा आप इसे ध्यान देना कि जैसे 8 - 1/12 है। एक सामान्य विद्यार्थी क्या करेगा, 8 का 12 में मल्टीप्लाई करेगा तो 12 8 × 96 होगा और -1/2। अब इसे आगे वो सिंप्लीफाई करेगा तो आएगा 95/2। आपके पास 95/12 आएगा। अगर ये 95/12 आया तो आप बताओ कि अब वो 12 का पहाड़ा पहले पढ़ेगा 95 में, तो 12 × 7 = 84। 95 में से 84 घटाओगे तो 11 बचेगा। तो आपके पास आएगा वो 7 × 11/12। आप बताओ कि जिस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको मैक्सिमम 3 से 15 सेकंड का समय मिलता है, तो क्या ये 3 सेकंड में आप कर पाओगे? नहीं। सो हम ऐसी आदत को तत्काल छोड़ देंगे, चाहे जितना बड़ा ये डिजिट होगा। आगे मैं सिंप्लीफिकेशन आपको सिखाने चल रहा हूँ बहुत जल्द, तो वहाँ ये सारी बातें कराऊंगा आपको। फिलहाल अभी इतना सीखो कि अंग्रेजों की पॉलिसी याद रखो, फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। सिर्फ अपनी गणित के लिए, आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं इसका मित्रों। यहाँ पे देखो जैसे 8 है तो इसे डिवाइड कर लेना, 7 + 1
-1/12 बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ये आपका 12 का पहाड़ा 8 बार नहीं सिर्फ एक बार पढ़ो, 7 एज इट इज इसे कॉपी कर लेना। 12 का नाम 12 - 1 11/12। आप देखो इसकी तुलना में बहुत आसान, आपको टेबल याद रहेगा तब भी नहीं रहेगा, तब भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने इस 8 को लिखा है 7 + 1 - 1/12 उतार लिया, इस 7 को एज इट इज यहां पे रख दिया और -1/12। अगर बड़े डिजिट आएंगे तो भी हमें ऐसे ही करना, पूरा डिटेल आगे हम सिंप्लीफिकेशन में इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो ये हो गई आपकी संयुक्त संख्या। आगे लिखा है कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है ये। तो पूर्ण संख्या आप इतना ही बात यहां समझ लीजिए, उससे पहले आपके पास नेचुरल नंबर है डियर स्टूडेंट। आप कहते हैं कि आप बस काउंटिंग करना, गिनती करना, कितने आदमी थे कालिया, ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। बस उसी स्टाइल पे याद रखना कि जो काउंटिंग नंबर है, गिनती करना, इन्हें ही कहा जाता है नेचुरल नंबर। यानी यूं कह लो कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनसे हम गिनती की क्रिया करते हैं उन्हें ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। 1 2 3 ... इन्फिनिटिव तक चले जाओ। अगला वर्ड आपके पास है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो ये जो नेचुरल नंबर है इसके ग्रुप में केवल 0 को ऐड कर दिया जाए तो उसे ही कहेंगे होल नंबर। अगला अपने पास है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। वास्तव में डियर स्टूडेंट ये 3 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, एक को न्यूट्रल इंटीजर्स नंबर और एक को पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। यानी जब आपकी ये होल नंबर को नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया जाए तो उसे कहा जाता है पूर्णांक संख्या। यहां पे आप देखो हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इत्यादि। ये आपका कहलाएगा नेगेटिव इंटीजर्स नंबर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपका उदासीन है और ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। आपको यहाँ एक छोटी सी बात मुझे बतानी है, वो ये कि याद रखना कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं इनमें अगर सबसे लीस्ट पूछा जाएगा छोटी संख्या तो -इन्फिनिटिव होगी। वो आप सभी जानते हो कि -इन्फिनिटिव को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो हमने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। और अगर इन ऋणात्मक पूर्णांक में ही बात करूंगा तो सबसे बड़ी संख्या आपके लिए -1 होती। बहुत बेसिक बात है, इसे याद रखना। अगर मैं बात करता हूं सम संख्या यानी इवन नंबर की तो बहुत छोटी सी डिफिनेशन, 2 से कटे, इसका मतलब है टोटली डिवाइडेड बाय 2। तो वो संख्याएं आपकी सम कहलाएंगी। एग्जाम्पल 2 4 6 इत्यादि हैं। विषम देखो भैया, अगर सम संख्या 2 से कटी है तो कसम खानदान की कि विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, उसे कहेंगे ऑड नंबर। एग्जाम्पल 1 3 5 7 इत्यादि हैं। आगे आपके पास लिखा है रूढ़ या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। डियर स्टूडेंट इसकी डिफिनेशन है बहुत आसान, एक से बड़ी। याद रखना लार्जेस्ट देन 1। तो एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें उन्हें ही कहा जाता है रूढ़ या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। यहां याद रखना कि जैसे पहला एग्जाम्पल फिर हमारे पास आएगा 2 3 5 7 11 इत्यादि। आप गौर करें तो ये सारे नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से होंगे, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ अगर हमारा कोई मित्र यूपी टेट इत्यादि की तैयारी करता होगा तो उसे पता होगा कि कई बार ये छोटा सा प्रश्न आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप कभी मत भूलना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। आगे हमारे पास लिखा है सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होगा। अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करता हूं तो आपको इतना याद रखना है कि उन संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF आप समझते होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे आप एक कंप्लीट चैप्टर जिसे मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजों के साथ। तो यहाँ पे जिनका HCF यानी माशा 1 हो, सिंपली ये समझ लो कि वे दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए। आप यहाँ गौर करिए तो 4 और 5 है, देखने में तो लगता है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट क्या 2 से 5 डिवाइड होगा, जी नहीं। इसलिए याद रखना कि 4 और 5 का ये पेयर को प्राइम नंबर है। जब आप एलसीएम पढ़ोगे उसमें कई सारे क्वेश्चन जिसमें संभव युग्म संभावित जोड़े इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो वहां पर को प्राइम नंबर ही आपको लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो आप देखिए चाहे वो 6 13 हो 7 9, ये सारे के सारे को प्राइम नंबर है। आगे मेरे पास लिखा है जुड़वा अभाज्य। इसे जुड़वा अभाज्य या द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या यानी इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसके नाम में इसकी डिफिनेशन है कि उन संख्याओं का जोड़ा आप जिनके बीच में
दो का डिफरेंस होता हो, अंतर होता हो, उन्हें कहा जाता है जुड़वा अभाज्य। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 3 5 5 7 17 19 इत्यादि आप ले लो। देखो 5 में से 3 को माइनस करो, 2 बचेगा। 7 - 5 = 2 आएगा। 19 - 17 = 2 आएगा। सो ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना तो आपके पास है यौगिक या भाज्य संख्या, यानी आप इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। आप देखो ना, ये है अभाज्य, तो ये इनके भाई साहब हैं, ये है भाज्य। यह एक से बड़े होंगे तो ये भी एक से बड़े होंगे। इन्होंने कहा कि हम एक या खुद के अलावा किसी से नहीं कटेंगे, लेकिन इन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम एक से भी कटेंगे, खुद से भी कटेंगे, साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी कटेंगे। तो आप यूं कहिए कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएं, उन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर, यानी यौगिक या भाज्य संख्या। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पर पहली भाज्य संख्या 4 होगी, फिर 6 8 10 इत्यादि संख्याएं आपकी कंपोजिट नंबर हैं। आगे मेरे पास आया कि रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या। आप देखो ना कि वे संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकें जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 से भाग देने पर वह इन्फिनिटिव होगा। इस नाते याद रखना ये जो फॉर्मेट है एक्चुअली ये फ्रैक्शन ही है, कह लीजिए आप। तो यानी जो संख्या a/b के रूप में आप लिख सको उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 4/7, 3/2, -2/3, इस तरह के सारे नंबर आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहां मेरी एक बात याद रखना कि जितने भी फ्रैक्शन हैं और जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सारी की सारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। आगे स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, तो आप इतनी सी डिफिनीशन दो कि वे संख्याएं जो परिमेय ना हो अपरिमेय कहलाती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती और करणीय यानी अंडर रूट के अंदर रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो कि यहां हमने लिखा √2, √3, √5, 7। खास बात यह कि पाई आया, एक छोटा मोटा क्वेश्चन कई बार मिला इस पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या जब शब्द पूछेगा तो वहां आंसर देना पाई। ये बात सही कि पाई की वैल्यू रखी जाती 22/7, बट आप ये कहना कि पाई का वास्तविक नहीं माना गया और लगभग वैल्यू है। सो अगर मुझे ये बताना कि दोनों में अपरिमेय कौन है तो बेहिचक आप आंसर दे के आओगे पाई। ठीक है, अगला शब्द है वास्तविक संख्या। मेरे भाई, परिमेय और अपरिमेय दोनों की एग्जाम्पल लिख दो, वही कहलाएगी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो आप डिफिनीशन इतना देना कि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये अवास्तविक संख्या क्या होती है। तो सिंपली ये कह लो कि जो संख्या वास्तविक ना हो उसे क्या कहोगे आप? अवास्तविक कहेंगे। आप देखिए ये इमेजिनरी नंबर्स होती हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिखा आपके अंडर -3, -7, -18 इत्यादि। तो ये नंबर के बारे में थोड़ी सी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आगे की बात करता हूं तो इसके जस्ट आगे इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताना। आपकी सब पढ़ी पढ़ाई बातें बस हमने आपका रिवाइज किया केवल। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या या क्रमिक संख्या, क्रमवार संख्या, उत्तरोत्तर संख्या यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या कहलाता है। इसके 3 प्रकार हैं, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में बात करूंगा। जातीय मान, अंकित मान, नैज मान या शुद्ध मान, यानी ये आपके पास होता है फेस वैल्यू क्या होगा ये आपको बताऊंगा। इसके बाद स्थानीय मान यानी आप जानोगे लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये 3 तरह की होंगी, एक तो होल नंबर के होंगे, दूसरा आपका डेसिमल नंबर का और तीसरा होगा फ्रैक्शनल नंबर का। इनके बारे में आपको बताऊंगा, फिर आगे चलता चलूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज यहीं तक। इसके जस्ट आगे हम आपसे अगले पार्ट में पूरे डिटेल के साथ मिलते हैं और उसमें आपको एडिशन की चीज़ें भी सिखाना शुरू कर देंगे और ये बेसिक वाला सेक्शन हम बहुत जल्दी 3 से 4 सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू।